आदि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और आज की अधिष्ठात्री देवी मां स्कंद माता है, क्योंकि ये स्कंद या कार्तिकेय की माता है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। अगर मां के स्वरूप की बात की जाए तो मां की गोद में भगवान स्कंद विराजमान है। इस दिन जातक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित होने पर समस्त लौकिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। स्कंद माता सबकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। इनके पूजन के साथ कार्तिकेय का भी पूजन किया जाता है। सौर मंडल की देवी होने के कारण स्कंद माता संपूर्ण तेज से भी युक्त है। वहीं देश भर के मंदिरों में आज मां के इसी अलौकिक स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। तो कैसी है आज मंदिरों में रौनक और कैसा है उत्साह नवरात्र के 5वें दिन आज स्कंद माता के स्वरूप की बात। तो आज मां दुर्गा की 5वें स्वरूप 5वीं शक्ति मां स्कंद माता की उपासना का दिन है। जातकों के लिए आज विशेष महत्व इसलिए भी क्योंकि स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज खासकर जिन्हें संतान प्राप्ति चाहिए है, जिन्हें संतान चाहिए है, वो मां स्कंद माता की उपासना करते हैं। मां स्कंद माता के स्वरूप को भी जब आप देखेंगे तो उनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी विराजमान है, ऐसा ही उनका स्वरूप है। और आज के दिन जो भी जातक मां की उपासना करते हैं, मां की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामनाओं को मां पूरा करती है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। आज के दिन जातकों के लिए विशेष महत्व है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए, भक्तों के मन में क्या कुछ सवाल रहते हैं, कैसे मां भक्तों के दुखों का नाश करती है, तमाम चीजें आज देश भर में मंदिरों में सैलाब उमड़ा हुआ है। मां स्कंद माता के दर्शनों को, उनकी पूजा अर्चना के लिए, उनकी उपासना के लिए। और भक्तों के दुखों का नाश करने वाली मां स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा की 5वें स्वरूप 5वीं शक्ति माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज देश भर में मंदिरों में रौनकें। आपको बता दें, नवरात्र शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन मां दुर्गा के हर एक रूप का एक विशेष महत्व है। नवरात्र में कई सारे जतन लोग करते हैं मां को मनाने के लिए। कोई अखंड जोत चलाकर मां को प्रसन्न करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करके मां को प्रसन्न करता है, कोई कलश स्थापना करके, तो कोई अपने घरों में मां दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित करता है। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरह से लोग अपने तरीकों से मां को मनाने के प्रयास करते हैं, लेकिन कई चीज़ों का इस दौरान ध्यान भी रखना चाहिए। और क्योंकि हर एक स्वरूप का अपना एक अलग महत्व है, इसलिए मां स्कंद माता की आज किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। माता स्कंद माता को क्या कुछ चीज़ें पसंद हैं, उन्हें कौन से रंग के वस्त्र पहनाए जाने चाहिए, किस चीज़ का भोग आज के दिन मां स्कंद माता को लगाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो नवरात्र का आज 5वां दिन है और आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। नवरात्र में जातकों के लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। खासकर संतान सुख के लिए आज मां की पूजा अर्चना की जाती है, मां की उपासना की जाती है। तो आज के दिन का विशेष महत्व है। और माता स्कंद माता के जब स्वरूप को देखें तो स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जब उनके स्वरूप को देखेंगे तो आपको उनकी गोद में भगवान स्कंद बैठे हुए दिखाई देंगे। मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति सच्चे मन से अगर नवरात्र के 5वें दिन यानी आज के दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी उपासना की जाती है, तो सूनी गोद जल्द भर जाती है, ये मान्यता है। और चलिए, किस तरह का उत्साह आज देश भर में देखा जा रहा है, इसको जानते हैं। राजधानी लखनऊ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ माहौल अभिषेक आज मंदिरों में देखने को मिल रहा है, किस तरह से आज मां दुर्गा की 5वीं शक्ति माता स्कंद माता की पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है?
अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद अभिषेक से संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो फिलहाल माता स्कंद माता की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, उनका स्वरूप किस प्रकार है, उन्हें किस चीज का भोग लगाना चाहिए, आज के दिन क्या कुछ दान करना चाहिए, ये सारी चीजें आप जान लीजिए। किस तरह से माँ को प्रसन्न करना है आपको बता दें। माता स्कंद माता सिंह के अलावा कमल के आसन पर भी विराजमान रहती है। वैसे तो माँ दुर्गा सिंह का आसन आपने देखा है कि कैसे सिंह पर सवार होकर शेरा वाली माता आती हैं, और इसीलिए माता को पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि वो कमल के आसन पर विराजमान है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर माता की आराधना करना उत्तम माना जाता है। माता रानी पूजा के समय लाल कपड़े, सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल, एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दे। इस तरह से माता की पूजा करने से सूनी गोद भर जाती है। ऐसा करने से जल्द ही किलकारियां आपके घरों में गूंजने लग जाएंगी। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग भी दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। यानी कि जिन्हें संतान सुख चाहिए, इसके साथ जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भी ज्ञान के लिए आज के दिन विशेष उपासना कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से आपको माँ की पूजा करनी है, ये तमाम चीजें आप जानिए। और चलिए, इंदौर से हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से मंदिरों में उत्साह देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रही है, और क्या कुछ श्रद्धालुओं का कहना है, कैसे आज वह माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। योगेश, कितना उत्साह, कितनी रौनक आज मंदिरों में देखने को मिल रही है 5वें दिन? सर, आप पूजा चलिए, योगेश से भी शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, इनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। और माता के स्वरूप के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमलदल लिए हुए हैं। एक हाथ से अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं, और ये दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। और संवाददाता योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद योगेश से संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो माता स्कंद माता की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? योगेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी नहीं सुन पा रहा हूँ। योगेश, कितना उत्साह आज भक्तों के मन में दिखाई दे रहा है, किस तरह से रौनक मंदिरों में देखने को मिल रही है, और कैसे आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए, आज नवरात्रि का 5वां दिन और स्कंद माता की पूजा होती है। नवरात्रि का त्योहार देश भर में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, और हिंदू धर्म के जो लोग हैं इसी पर्व का इंतजार पूरे वर्ष भर करते हैं। नवरात्रि तक 9 दिनों तक लंबा उपवास रहता है, निर्जला व्रत होता है, लोग बिना चप्पल के घूमते हैं, कई लोग बड़े कठिन व्रत करते हैं। आज स्कंद माता की पूजा की जाती है, और आज का 5वां दिन है नवरात्रि। पंडित अरविंद शास्त्री से जानते हैं कि पंडित जी क्या महत्व था, पंडित जी से समझ आज का क्या महत्व होता है दिन का, और किस तरह की पूजा होती है 9 दिनों तक, किस तरह से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा जाता है, और प्रतिवर्ष की तरह भक्तों की भीड़ भाड़ लगी रहती है। मां भगवती स्कंद माता का आज दिवस है, 5वां दिवस है। इसमें मां भगवती हलवा, पूरी, खीर इत्यादि सामग्री का भोग लेती हैं। पंडित जी बताइए कि 9 दिनों तक अलग अलग 9 स्वरूप में माता जी के पूजा अर्चना होती है। आज की पूजा का कोई विशेष महत्व होता है, और आज पूजा कैसे विशेष रूप से कुछ की जाती है? माता भगवती को आज कमल गट्टे की माला अर्पण की जाती है, ये कोई विशेष नहीं है।
देखिए, इंदौर शहर का जो प्रसिद्ध मंदिर, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये मंदिर जो है एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको महिलाएं संचालित करती है, और वैष्णो धाम मंदिर इंदौर का है। ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर पुरुष पुजारी होते हैं, लेकिन संचालन जो है, जो पूरा पूरा मंदिर की देख रेख है, मंदिर का जो पूरा जो भी काम होता है वो सारी महिलाएं करती है। और ये मात्र मंदिर है जिसमें महिलाएं जुड़ी और महिलाएं पूरे मंदिर का संचालन करती है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और ऐसे में जो है सुबह सुबह 6 बजे से यहाँ पर भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है। इंदौर शहर प्रोफेशनल शहर है, लोग जल्दी से अपने कार्यस्थल पर निकल जाते हैं, लेकिन काम मिलते मिलते जिनको काम मिलती है वापस से एक बार बहुत भारी भीड़ जुटने लग जाती है। और इंदौर शहर में जो है हर मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगती है। बिल्कुल योगेश, देखिए मंदिरों में लंबी कतारें तो लगी हुई हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन पंडित जी भी आपके साथ मौजूद हैं। जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज माता स्कंद माता की वो लोग पूजा करते हैं जिन्हें संतान प्राप्ति चाहिए होती है। मां स्कंद माता का स्वरूप ही ऐसा है, जब हम उनका स्वरूप देखते हैं तो भगवान स्कंद उनकी गोद में विराजमान है। पंडित जी से जरा जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज्ञान की देवी भी माता स्कंद माता को कहा जाता है। तो युवा और जिन्हें संतान सुख चाहिए वो किस तरह से माँ की पूजा अर्चना करें, और किस रंग के पुष्प या फिर किस रंग का श्रृंगार माँ को चढ़ाना चाहिए आज के दिन? मैं आपकी आवाज ही सुन पा रहा था, ज्यादा आ रहा है। योगेश, पंडित जी से जानने का प्रयास कीजिए कि जिनको संतान सुख चाहिए या फिर जिनको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, वो किस तरह से आज के दिन पूजा अर्चना करें। कि आज के दिन की अगर विशेष पूजा अर्चना करना चाहे, कोई विशेष आयोजन करना चाहे, माता की चुनरी चढ़ाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। और दिनों में माता की चुनरी चढ़ाई जाती, माता को साड़ी चढ़ाई जाती, उसका क्या विशेष महत्व और उसको किस तरह से गुरुओं कुंवारी कन्याओं को भेंट करने से उसका बड़ा पुण्य लाभ है। कोई विशेष पूजा अर्चना या करना चाहे तो किस तरह से पूजा अर्चना विशेष होती है आज के दिन स्कंद माता के जो दिन? तो यही बताया गया है कि हलवा पूरी का भोग लगाएं, कमल बट्टे की माला अर्पण करें, इससे माँ भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। और पंडित जी, विशेष मंत्र होते हैं, विशेष जो जाप होते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में, इसको बहुत विशेष महत्व मिलता है। 9 दिनों तक अगर आप लगातार पूजा अर्चना करें, लगातार माता को प्रसन्न, कौन से विशेष मंत्र, विशेष पूजा अर्चना है? तप या माँ भगवती के अलग अलग स्वरूप की पूजन बतलाई गई है। नवरात्रि से महत्व होता है माँ भगवती के पूजन का। देखिए, अब माँ भगवती की 9 स्वरूप बतलाए गए हैं, और 9 स्वरूपों में माँ भगवती की अलग अलग पूजन बतलाई गई है। कोई विशेष मंत्र है जिसको जाप करा जा सकता है? बिल्कुल, तो बहुत सारे हैं। देखिए, माँ भगवती के लिए 700 श्लोकों वाली दुर्गा सप्तशती पाठ बतलाया गया है। उसमें हर एक मंत्र कीलित कर दिया गया है, जिसका भी आप जाप करिए तो अति लाभ होगा। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है उसको कोई विशेष समय होता है कि कब किया जा सकता है? नवरात्रि में आप रात्रि में यदि उसका पाठ करते हैं तो अति विशेष लाभ है। तो देखिए, आपने पंडित जी जाना कि किस तरह से पूजा अर्चना विशेष होनी चाहिए, किस तरह से रात्रि में सप्तशती का पाठ के तो उसका विशेष महत्व मिलता है, विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। और अभी लगातार आने वाले आज से लेकर और 5 दिन यानी 4 दिन और आगे है, वह नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने जो मोहल्ले कॉलोनी में जो माता जी का स्थापना की, वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की, मंदिरों में विशेष रूप से पूजा होती है। बिल्कुल, आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जैसे पंडित जी ने बताया, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो नवरात्र में किया जाता है, और आज के दिन के लिए भी विशेष महत्व, विशेष मंत्र माता स्कंद माता को मनाने के लिए हैं। और चलिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। राजधानी भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ बनी हुई है। शबाना से जानेंगे किस तरह से आज भोपाल के मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है, और किस तरह से आज माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। चलिए, शबाना से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। लखनऊ से अभिषेक शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। अभिषेक, क्या कुछ रौनक मंदिरों में आज के दिन देखने को मिल रही है? देखिए, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। मां स्कंद माता का आज
दिन होता है नवरात्रि के 5वें दिन। और कहा यह जाता है, जैसे अभी सहयोगी योगेश ने बात की पंडित जी से, तो उन्होंने बताया कि जो कमल गट्टे का फूल होता है और इसके अलावा जो कमल गट्टा होता है या हलवा पूरी जो उनका मुख्य भोग माना जाता है, उससे वो माता प्रसन्न होती हैं। 9 दिनों का नवरात्र है और आज 5वां दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में और आज खासतौर पर तस्वीरें देखें कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर दर्शन करती हुई आपको नजर आएंगी। बंगाली मूल के लोगों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि में एक विशेष क्रेज होता है, भक्तों के भीतर एक उत्साह होता है और श्रद्धा का भाव होता है और बंगाल के तर्ज के इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और माँ कालीबाड़ी मंदिर में महिलाएं आपको साफ तौर पर नजर आएंगी कि किस तरह से वो आरती कर रही हैं, माँ की आरती कर रही, पूजन कर रही हैं। लखनऊ का ये विशेष मंदिर है क्योंकि माँ काली का मंदिर है, माँ कालीबाड़ी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के लालबाग इलाके में ये मंदिर है और यहाँ आज नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का जो स्वरूप है उसका यहाँ पर उसकी पूजा हो रही है। और जैसा अभी मैंने बताया कि जो कमल गट्टे का फूल है, जो प्रसाद है, वो इनका माँ स्कंद माता का विशेष प्रसाद माना जाता है जिससे वो प्रसन्न होती हैं। तो जो भक्त हैं वो सुबह से ही मंदिर में आ रहे हैं और ये मंदिर थोड़ा सा भी जल्दी खुलता है। माना यह जाता है कि 4 से 5 बजे से ही मंदिर में दर्शन शुरू हो जाते हैं। तो अभी 9 बज रहे हैं और वैसे भी आपको तस्वीरों में वो महिलाएं, वो श्रद्धालु नजर आएंगे जो दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये एक विशेष स्थान है मंदिर में जहाँ चारों ओर परिक्रमा की जाती है, पूजन किया जाता है और उसके बाद ये का गर्भगृह चाहूंगा कि आपको दिखाएं कि किस तरह से गर्भगृह में भी लोग सुबह से पूजा कर रहे हैं। तो जो उत्साह है नवरात्रि के पर्व को लेकर, जो विशेष पूजा होती है 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की, और आज 5वें सतयुग की माँ स्कंद माता की पूजा हो रही है। तो सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं, खासकर इस मंदिर में महिलाओं की जो संख्या है वो सुबह से ही जाता है दर्शन करने। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आपने बताया सुबह से मंदिरों में लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही हैं और विशेष महत्व आज के दिन का लखनऊ में देखने को मिल रहा है। काफी रौनक लखनऊ के मंदिरों में भी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव से शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनांदगांव में देखेंगे किस तरह से मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। शशांक, क्या कुछ उत्साह भक्तों के मन में आज के दिन का देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज नवरात्र का 5वां दिन है। पंचमी के शुभ मुहूर्त से स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर हम राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ के विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर के दरबार में मौजूद है इस समय, जहां इस वर्ष जो एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जो है अब निकल कर सामने आई है, जो दर्ज की गई है। ट्रस्ट की माने तो चतुर्थी के तिथि तक जो मंदिर है वहां पर लगभग 2.5 से 3 लाख जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अभी तक माता के दरबार में अर्जी लगाई है। इस समय हम छोटे मां बमलेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे भक्तों की तादाद लगातार जो दर्शन लाभ ले रही है। इसी तरह माता को जो है विशेष श्रृंगार किया गया है। नवरात्र के अवसर पर जो माता है उन्हें फूल से और जो उनके स्वर्ण कलश है उस पर स्थापित कर रखा गया है। लगातार जो पंचमी और सप्तमी जो माँ बगुलामुखी का रूप मानी जाती है, माँ बमलेश्वरी देवी, उनकी विशेष पूजा अर्चना इस 2 दिन की जाती है। सप्तमी और पंचमी पर माता के अलग अलग रूपों की जो आज स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। वहीं इस वर्ष माँ बमलेश्वरी मंदिर का जो है यहाँ पर जो दरवाजा है वो जो है चांदी का विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहीं जो गर्भगृह है वो कहीं ना कहीं जो है विशेष आकर्षण का केंद्र। देखिए किस तरह से जो संगमरमर के पत्थर पर राजस्थान और अन्य प्रदेशों के कारीगरों के द्वारा यहाँ पर नक्काशी की गई है, जिसे इस बार ट्रस्ट के द्वारा विशेष जो है साफ सुथरा भी करवाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को जो बीच ये आकर्षण का केंद्र है। वहीं लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
वहीं लगातार जिला प्रशासन भी, मैं अपने बिल्कुल चैनल के माध्यम से शशांक, बता दूं, प्रयास देखिए प्रशासन की ओर से भी किए जा रहे हैं क्योंकि नवरात्र का विशेष पर्व अब चल रहा है और इस दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ मंदिरों में लगती है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है। आपके पास में वापस लौटूंगी, मंदिर की मान्यता भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ रायपुर से कुलभूषण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजधानी रायपुर में क्या कुछ उत्साह आज के दिन का देखने को मिल रहा है कुलभूषण? कैसे माता स्कंद माता को मनाया जा रहा है आज रायपुर में? अभी आज मौजूद है राजधानी रायपुर के सबसे प्राचीनतम मंदिर महामाया मंदिर में आज हम मौजूद हैं। करीब 400 से 600 साल पुराना ये करीब मंदिर है। इसकी एक अलग मान्यता है, अलग जो महत्व है, यही वजह है कि राजधानी रायपुर में जब भी नवरात्र, जब भी मंदिर का नाम लिया जाता है तो महामाया मंदिर का जो नाम है वो सर्वप्रथम लिया जाता है। आज मैं आपको पीछे बता दे रहा हूँ कि आज स्कंद माता का नवरात्रि का 5वां और सवेरे से ही जो महिलाओं की भीड़ है, जो भक्तों का भीड़ है यहाँ पर, वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकता है कि किस तरह से हाथों में कमल का फूल लिए और जो चुंदी चढ़ाने की जो प्रथा है उसको आज बनाए रखते हुए हाथों में कमल का फूल लिए हुए जो भक्तगण है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि के पर्व पर महामाया मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई तरह के आयोजन यहाँ पर होते हैं। लगातार 9 दिनों तक भव्य आयोजन यहाँ पे जो है वो लगातार यहाँ पर किए जाते हैं। गीत का कार्यक्रम होता है, कई कलाकार आते हैं देश विदेश से, अलग अलग कलाकार जो है वो मंदिर पर आते हैं। इस तरह से भव्य तौर पर अलग अलग आयोजन जो है वो यहाँ लगातार की जाती है। सिक्योरिटी की भी एक खास व्यवस्था की जाती है। अभी ये रौनक जो आपको यहाँ पर दिख रही है, शाम होते होते ये जो भीड़ है वो हजारों की संख्या में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि देर शाम जो है यहाँ पर रात भर का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, माता का जगराता और अलग अलग कार्यक्रम में होते हैं। तो देर शाम होते हजारों की संख्या में जो भीड़ है ये पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों की भीड़ से यहाँ पर भर जाएगा। और यकीनन तौर पर स्कंद माता का जो है नवरात्रि का 5वां दिन अपने आप में एक भव्य और बड़ा दिन नवरात्रि का ये माना जाता है। और आज से ही कई तौर पर मैं मानूं तो जो लोगों की जो उपवास, आज के दौर पर लोग उपवास देखा जाता था, लोग आज के दौर पर उपवास रखते हैं। अष्टमी पंचमी जो मुख्य तौर होते हैं नवरात्रि के जो मुख्य दिन माने जाते हैं, तो यकीनन तौर पर माता के लिए आज सुबह से ही जो भक्तगण है वो महामाया मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पर तो ये जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने बताया, देखिए मंदिर की विशेष महत्वता भी है और किस तरह से श्रद्धालु वहां पर अपनी मुरादें लेकर पहुंच रहे हैं। मां हर भक्त की मुराद पूरी भी करती है। मैं आपके पास कुलभूषण वापस लौटती हूं, लेकिन उससे पहले राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना के पास सीधा चलेंगे और शबाना से जानेंगे भोपाल के मंदिरों में क्या कुछ रौनक आज शबाना देखने को मिल रही है। आज माँ के 5वीं शक्ति 5वें स्वरूप की पूजा अर्चना किस तरह से की जा रही है? तस्वीरों में कि माँ के दरबार में, माँ के मंदिर में इस वक्त मैं खड़ी हूँ। लगातार भक्त जो है 9 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना करते हैं और लगातार यहाँ पर हाजिरी लगवाते हैं। आज 5वां दिन है। भक्त जो आप देखेंगे कि लगातार माँ के दरबार में उपवास रहते हुए भी पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं कई भक्त ऐसे हैं जो निर्जला उपवास रहते हैं। आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मैं मंदिर की तरफ दिखाना चाहूंगी कि पूजा अर्चना जो है इस मंदिर पे स्टार्ट हो चुकी है। पंडित जी पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्त जो है वो लगातार मंदिर में एक के बाद एक आ रहे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज जो है 5वें दिन नवरात्रि में पूजा अर्चना कर जो है अपने लिए मनोकामना जो होती है वो पूर्ण करने की मांग माता से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भक्तों के लिए बेहद खास है और अच्छा होने वाला है, क्योंकि भक्त जब हाजिरी लगाते हैं माँ के दरबार में तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था जुड़ी रहती है और आस्था जब जुड़ी रहती है तो भक्तों की जो मनोकामना रहती है वो पूरी होती हुई नजर आती है। और आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, हम लगातार राजधानी भोपाल से कंटिन्यू इसी समय डेली लाइव देते हैं और आप देखेंगे भक्तों की आस्था इस कदर देखने को मिलती है कि भक्त जो है सुबह से ही तैयार होकर माता के दरबार में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद जो है भक्त अब माँ से जो है अपनी मनोकामना पूरी करने की मांग करते हैं। और कहीं ना कहीं विश्वास होता है, एक आज 5वां दिन है, ऐसे में आने वाले समय में 2-3 और दिन बचे हुए हैं तो भक्त लगातार मंदिर पहुंचेंगे और अपनी आस्था के लिए पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। अगर राजधानी भोपाल में मैं मंदिरों की बात करूं तो यहाँ जितने भी मंदिर है सभी में कहीं ना कहीं भक्तों की जो है वो जनसैलाब उमड़ा हुआ, आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं नवरात्रि का साल भर इंतजार करते हैं। आज ऐसे में भक्त अपना 5वां दिन जो है वो नवरात्रि का मना रहे, तो कहीं ना कहीं उसका देखने को मिलता है और मंदिरों में जो है वो रौनक लगातार देखने को मिलती है। तो खासकर आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है।
बिल्कुल शबाना, खासकर आज के दिन पांचवी शक्ति, क्योंकि आज पांचवें स्वरूप को पूजा जा रहा है मां दुर्गा के, और खास उत्साह भक्तों के मन में देखने को मिल रहा है। देश भर के मंदिरों में खास रौनक आज के दिन देखने को मिल रही है। आज मां की पांचवी शक्ति के इस अलौकिक स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, उनकी उपासना की जा रही है, और मान्यता है कि संतान सुख के लिए, ज्ञान के लिए मां की उपासना आज के दिन जातक करते हैं। फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज जो देश भर के मंदिरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, खासा रौनक आज मंदिरों में देखने को मिल रही है, क्योंकि आज मां दुर्गा की पांचवी शक्ति, पांचवें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। विशेष महत्व आज के दिन का जातकों के लिए है। अलग अलग तरीके से मां को मनाने के प्रयास जातकों की ओर से जारी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।